हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सुपर एक्टिव है। हिमाचल के कई जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति से लेकर किन्नौर में बादल फटा है। शिमला, कुल्लू में घर, दुकानें, गाड़ियां सब कुछ बह गईं। शिमला के रामपुर में भी बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। उत्तराखंड के धराली के बाद अब हिमाचल में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। बादल फटने से हर तरफ तबाही ही तबाही है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में गाड़ियां तिनके की तरह बहती चली गईं। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने और भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट है। लाहौल स्पीति और शिमला, ये शिमला में देखिए आप पानी के तेज बहाव में के साथ जो मलबा आ रहा है वो कई इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश के ही किन्नौर से आई तस्वीरें अब आप देखिए। आसमानी आफत की ये डराने वाली तस्वीरें हैं। किन्नौर में उत्तराखंड के धरालों की तरह बादल फटा। पहाड़ों से सैलाब मौत बनकर बहता हुआ नीचे की तरफ आया। पहाड़ों से आता मलबा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा रहा। तस्वीरें धराली जैसी आपदा की ही है। बादल फटा, पहाड़ों से सैलाब के बड़े बड़े पत्थर आने लगे तो वहां मौजूद लोग भागने लगे। इस सैलाब में, इस सैलाब के साथ आए मलबे में गाड़ियां देखिए किस तरह से बही चली जा रही हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां ऐसे बह जा रही हैं जैसे कोई तिनका हो। देखो कैसे लोग भाग रहे हैं। देखो ऊपर से कैसे बादल फूट रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। पूरी कंपनी ब्लास्ट पानी में बहती हुई हो गया। ऊपर चलो, ऊपर वो रुड़ गई सारी कंपनियां, लग गए ठिकाना है। देखो कैसे पानी बढ़ रहा है। देखो ये डंपर वगैरह। नदियों के किनारे जो टीन शेड लगे हुए थे, जहां पर कंपनियां काम कर रही थीं, वो सब कुछ पानी में डूब गया। कैसे फ्लड आ रहा है, बहुत पानी हो गया। पूरी कंपनी पानी में बह गई, कुछ नहीं रहा। और अब आपको लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखा रहे हैं। लाहौल स्पीति में भी बादल फटा और उसके बाद जो पानी की रफ्तार है वो आप देखिए। और पानी ये जो आ रहा है अपने साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े सब कुछ बहाता ला रहा है। और रास्ते में फिर जो कुछ आ रहा है आप देखिए, रास्ते में जो कुछ आएगा इसके सब कुछ इस पानी के साथ, इस सैलाब के साथ बहता हुआ चला जाएगा। इस पानी की रफ्तार देखिए, बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े इस पानी के साथ ऐसे बहते हुए चले आ रहे हैं जैसे उसका कोई वजन ही ना हो। लो अचानक कंग बच्चे आजे जीना इंदोस ये देखिए दे ओ यार लाहौल स्पीति की एक और तस्वीर आप देखिए जरा। ये सैलाब, तेजी से सैलाब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और उसके साथ मलबा, टनों मलबा ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ आ रहा है। और उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा है सब कुछ अपने साथ उसे बहा ले जाने पर आमादा है। अभी धराली की यादें जो हैं वो तो ये लाहौल स्पीति की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊंचाई से ये जो ऊंचाई पर बादल फटा, फिर उसके बाद जो पानी की रफ्तार है वो इतनी तेज कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। और उसके साथ जो मलबा आ रहा है उसकी वजह से बड़ा नुकसान इलाकों में हुआ है जहां जहां से सैलाब गुजरा।
सब कुछ इसने तबाह कर दिया। गाड़ियों को तिनके की तरह से बहा ले गया, लोगों के मकानों को नुकसान हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दो अलग अलग तस्वीरें। किसी एक मकान के अंदर से होता हुआ मलबा जो है वो नीचे गिर रहा है। बादल फटने के बाद सैलाब रफ्तार के साथ रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलाब के सामने जो कुछ आ रहा है वो उसे अपने साथ बहा ले जाने को तैयार है। बादल फटने के बाद आसपास के गांवों को खाली करवाया गया। इस नदी के दोनों तरफ जो गांव हैं उन सारे गांवों को खाली करवाया गया, सबको सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। और इन रास्तों में जो छोटे छोटे ब्रिज बने होते हैं जो गांव को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कई ब्रिज कई पुल इस पानी के रफ्तार में बह गए। ये पूरा सूखा हुआ सा इलाका है, लेकिन आप देखिए जब पानी आ रहा है तो कैसे, कितनी तेज़ी से और कितनी मात्रा में, कितना ज़्यादा पानी है ये कि कुछ ही वक्त में यहाँ कई फीट पानी भर जाएगा। लेकिन ढलान होने की वजह से कुछ सारा पानी नीचे की तरफ जा रहा है और इसके रास्ते में जो कुछ आएगा वो सब कुछ तबाह करता हुआ ये आगे बढ़ता रहेगा। शिमला से भी तबाही की तस्वीरें आई हैं। अब ये शिमला की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। शिमला में भी बादल फटा और तबाही हुई। शिमला के नांटी गांव और काशा पाट में बादल फटने से पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया। पहाड़ों के निचले इलाकों में बने घरों पर लगातार खतरा बना हुआ है। दूसरी तस्वीर भी एक हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ज़बरदस्त पानी का फ्लो, पानी की रफ्तार और जो किनारे पे जो कुछ इमारतें छोटी मोटी बनी हैं, छोटी मोटी हट्स बनी हैं, सब कुछ सबके लिए ख़तरा। और इसी वजह से किनारे बसने वाले तमाम इलाकों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा गांव सैलाब की चपेट में आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बड़ी मुसीबत अभी आने वाली है। ये देख रहे हैं आप, पूरा जो किनारे का इलाका है ये सारा इलाका खाली करवाया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। शिमला में बादल फटा ऊपर के हिस्सों में और उसके बाद कई गांव जो हैं इसकी तबाही के जद में आए हैं और नदी के किनारे जितने भी इलाके हैं सबको खाली करवाया जा रहा है। शिमला में बादल फटने के बाद मची तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि SUV मलबे में दबी हुई है। ये पूरी SUV, इतना मलबा इस इलाके से गुजरा पानी के साथ, सैलाब के साथ, कि ये जीप जो है उस मलबे के नीचे दब चुकी है। और इस तरह की अनगिनत कहानियां इस पूरे इलाके में हैं। कुछ ही तस्वीरें आप तक पहुंच पा रही हैं। और अब मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। रेस्क्यू टीमें ग्राउंड पर काम कर रही हैं ताकि रास्ते क्लियर किए जा सकें, गलियों को साफ किया जा सके और जो जनजीवन है उसे सामान्य बनाया जा सके। जगह जगह छोटी छोटी पुलियाँ ऐसे पहाड़ी इलाकों में होती हैं और ऐसी कई सारी पुलियाँ, कई सारे ब्रिज जो है छोटे, वो इस सैलाब में तबाह हो गए हैं, उनको नुकसान हुआ। एक तरफ एक इको गाड़ी खड़ी है और एक तरफ एक जीप है। ये दोनों गाड़ियां देखिए मलबे में कैसे दब गई हैं। पूरा बोनट का हिस्सा और डैशबोर्ड तक जो है वो मलबा आ चुका है। शिमला में बादल फटने से किस कदर तबाही हुई, अभी अभी उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ नई तस्वीरें। मलबे में आप देखिए, आप ये पूरा का पूरा एक ट्रक से लेकर कार तक मलबे में फंसी हुई है। ये देखिए, सोचिए बादल फटने के बाद किस रफ्तार के साथ सैलाब आया होगा और जिसकी जद में ये सारी गाड़ियां आ गई। इस इलाके में जो घर बने होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। जो कुछ सैलाब की चपेट में आया। ये एक पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप के पास जो गाड़ियां खड़ी हैं वो सब के सब तबाह हो चुकी हैं। अच्छा खासा मलबा इस इलाके में आपको दिखाई दे रहा है।
और कभी इस पेट्रोल पंप पर आकर के गाड़ियाँ अपना फ्यूल लेती होंगी, पेट्रोल भरवाती होंगी, और अब यहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई फीट मलबा यहाँ पर भरा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियाँ मलबे में दबी हुई हैं, कारें हैं, ट्रक्स हैं। तो बादल फटने के बाद की तबाही की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। और अब आपको कुल्लू का हाल भी बताते हैं कि कुल्लू में क्या हालात हैं। बादल फटने के बाद कुल्लू में सैलाब ही नहीं, सैलाब ही सैलाब नज़र आ रहा हर तरफ। बादल फटने के बाद पानी के साथ मलबा रिहायशी इलाकों के पास से बहता हुआ नज़र आ रहा है। रेस्क्यू टीमों को रवाना कर दिया गया मौके के लिए और लोगों से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाने के लिए कहा गया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का रिस्क वाली जगह पर रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ से ये सैलाब गुजर रहा है उन इलाकों से दूर रहें ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।